हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद निशांत। और आज एक और नए आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। ये आईपीओ कल ही ओपन हुआ है, यानी 28 नवंबर के दिन ओपन हुआ है और आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है। हमें क्या इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, क्या इसको अवॉइड करना चाहिए और लिस्टिंग के दिन हमें लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मेरी जो पर्सनल राय है वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि जो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं यह सोचकर कि उन लोगों को लिस्टिंग के दिन 2500 से 3000 तक के प्रॉफिट लिस्टिंग गेन मिल जाए तो उन लोगों के लिए काफ़ी है। उन लोगों को मेरी राय है कि आपको इस आईपीओ में पैसा ज़रूर लगाना है, क्योंकि इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन आपको 15% से 20% तक के लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ में मिल सकते हैं, मिलेंगे। वैल्यू के हिसाब से बता जाते हैं तो आपको 3000 तक आपको लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में पैसे आपको इतने बनने ही बनने हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जो लोग 2500 से 3000 तक का लिस्टिंग गेन सोच रहे हैं उन लोगों के लिए आईपीओ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं। कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी बेसिकली एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है और कंपनी की जो शुरुआत हुई थी यह 2015 के आसपास हुई थी, यानी ये कंपनी इतनी ओल्ड नहीं है, 6-8 साल पहले की है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 के आसपास। और ये कंपनी बेसिकली जो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, माइक्रो फर्टिलाइज़र, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केटिंग है, इन सभी तरह के फॉर्मुलेशन को ये कंपनी अच्छे तरह से वाइड रेंज में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का जो एक्सपोजर है वो इंडिया में नहीं बल्कि 20 और कंट्री में, जैसे कि लेटिन अमेरिका है, ईस्ट अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, इन सभी कंट्री में ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करती है कंपनी। यानी इस कंपनी का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। और इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस आईपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट को आप ध्यान से सुनना। इस कंपनी का जो कंपनी फाइनेंशियल है, मार्च 2019 इस टाइम पर कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो 47 करोड़ थी, और अभी जुलाई 2022 8 गुना बढ़कर हो चुकी है, 8 गुना बढ़कर हो चुकी है 305 करोड़। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इस आईपीओ में पैसे क्यों लगाने हैं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो 130 करोड़ थी मार्च 2019 में, और ये बढ़कर हो चुकी है 221 करोड़। इसमें भी इजाफा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख सकते हैं 5 करोड़ था 2019 में, और ये बढ़कर 3 गुना हो चुका है 18 करोड़ के आसपास। इसमें भी इंक्रीमेंट है। नेटवर्थ भी देख सकते हैं आप, 10 करोड़ थी 2019 में, और 2022 जुलाई में इसकी नेटवर्थ हो चुकी है 100 करोड़ के आसपास, यानी इसमें भी 10 गुना इंक्रीमेंट हुआ है। बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, पहले बोरिंग थी यानी कर्जा था कंपनी के पास 20 करोड़ का, और अभी देख सकते हैं आप इस कंपनी के पास कर्जा है 51 करोड़ का है। इन सब पॉजिटिव आपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, इनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि इस कंपनी की कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। बस कंपनी स्टार्टिंग में ही 8 साल ही हुआ है इस कंपनी का। कंपनी के पास एसेट इतने ज़्यादा नहीं है, बट कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, आप देख सकते हैं सभी में इंक्रीमेंट है। और बात कर लेते हैं कंपनी ने हमें कितने शेयर दिए, कितने प्राइस पर दिए हैं। कंपनी ने हमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर दिए हैं, 60 शेयर दिए हैं, और जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने 216 से 237 तक,
बट हमें तो यही कंसिडर करनी है 237। हमने कंपनी ने हमको एक शेयर पर इतनी प्राइस दी है, एक शेयर की प्राइस 237 रखी है। और जो कंपनी का जो इश्यू साइज है वो है 251 करोड़ रखा है। इतना ज़्यादा नहीं है। जो जो इश्यू साइज है वो भी लगभग कम कम ही मान सकते हैं इसको। और कंपनी दोनों में लिस्ट होने वाली है, BSE NSE में लिस्ट होने वाली है। IPO की ओपनिंग कहाँ होने, कौन से डेट पर ओपनिंग होती है, कौन से डेट पर क्लोजिंग होता है ये IPO। सो ओपनिंग डेट जो डेट है वो 28 तारीख यानी कल से ये ओपन हो चुका है। आज है कंपनी की इस IPO का दूसरा दिन है, यानी आज है 29 नवंबर। कंपनी का जो क्लोजिंग है कल उसकी क्लोजिंग हो जाएगी 30 नवंबर के दिन। और जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 5 दिसंबर को अलॉटमेंट मिलेगा। और जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन लोगों को जो रिफ़ंड हो जाएगा वो 6 दिसंबर को अपने अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। और इस कंपनी का जो जिसने भी अलॉटमेंट मिला है जिसको भी, उन सभी को अपने डीमेट अकाउंट में शेयर जो अलॉट हो जाएगी वो 6 दिसंबर को ही हो जाएंगे। और इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो होने वाली है 8 दिसंबर को। सो आप ये डेट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 8 दिसंबर इस कंपनी की लिस्टिंग है। सो आपको आपके पास कल एक ही दिन आपके पास है, यानी 30 नवंबर के दिन ये IPO क्लोज हो जाने वाला है। सो जिसको भी इस IPO में इंटरेस्टेड है आप थोड़ा सा जल्दी करें, इस IPO को ज़रूर फिल करें। और बात कर लेते हैं जो लॉट साइज है, हम कितने लॉट में हम इस IPO में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। सो कंपनी जहाँ रिटेल ट्रेडर में हम एक लॉट में कर सकते हैं। कंपनी ने दिए 60 शेयर, यानी हमारी जो टोटल अमाउंट होती है वो 14,220 के आसपास होती है एक लॉट पर। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 14 लॉट में अपनी इस IPO में सब्सक्रिप्शन कर सकती है, इस IPO में पैसा लगा सकती है। सो टोटल होते हैं 14 लॉट के अनुसार 840 शेयर होते हैं। और जो टोटल अमाउंट होती है 2 लाख के आसपास होती है। सो रिटेल जो इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 14 लॉट भर सकते हैं और मिनिमम 1 लॉट भर सकते हैं। और ये HNI है, और HNI में मिनिमम मैक्सिमम है, ये हमारे लिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सो आप कम से कम 1 लॉट भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट का आपको इस IPO में सब्सक्रिप्शन करने मिलेगा। और बात कर लेते हैं जो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो लिस्टिंग से पहले कंपनी के पास 100% थी। और जब लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद कंपनी के पास प्रमोटर, जिस शेयर होल्डिंग की प्रमोटर है वो 73% हो जाएगी। जो सेबी का रूल्स है वो ये कह रहा है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी के पास कम से कम 75% का प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। सो इससे नीचे है, सो ये हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, GMP प्राइस, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस इस कंपनी की। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर इन 3 दिनों में जो GMP की प्राइस है वो वैसे की वैसी ही रही है। यानी जो GMP की प्राइस है वो 65 के आसपास ही रही है। और आज यस्टरडे यानी कल के दिन 28 नवंबर को इस IPO की जो GMP प्राइस है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई, यानी 46 हो चुका है। यानी कम से कम 15 से 16 पॉइंट कम हुआ है, 21 पॉइंट कम हुआ है। सो इसको कैसे देखना है हमें, क्या इससे हमें डरना चाहिए, क्या हमें और अभी भी इस IPO में पैसे लगाना चाहिए, उसके बारे में आगे बात करते हैं। सो हमें इस GMP प्राइस को कैसे देखना है, सो एक बार इसको तो देख लेते हैं। सो GMP कैलकुलेशन में एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने हमें दिए है टोटल नंबर ऑफ शेयर 60 दिए हैं, 60 शेयर दिए। और 25, 26 और 27 तारीख को इस IPO की जो GMP वैल्यू थी वो 65 के आसपास थी। यानी इस GMP प्राइस के अनुसार हमको लिस्टिंग के दिन हमको 3500 से 4000 तक के लिस्टिंग गेन हमको मिलने को दिखेंगे अगर ये GMP प्राइस रही तो। बट 28 तारीख को यानी कल के दिन जब ये IPO ओपन हुआ था तो जो GMP प्राइस थी वो 45 हो चुकी है, 47 हो चुकी है। इसके अनुसार जो देखने जाए तो 2500 से 3000 तक का लिस्टिंग गेन
इस जीएमपी प्राइस पर हमको देखने को मिल सकता है। सो अभी तो आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है। सो जीएमपी की प्राइस वो डेली चेंज होती रहती है। सो लिस्टिंग के दिन, यानी लिस्टिंग है 8 दिसंबर को। सो लिस्टिंग के पहले यानी 7 दिसंबर को इस कंपनी की क्या जीएमपी प्राइस होने वाली है, क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो वीडियो बना दूंगा 7 दिसंबर को आसपास, जिससे कि आपको पता चल जाए कि लिस्टिंग के दिन हमें कितना गेन मिल सकता है। सो अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं। सो जीएमपी की प्राइस कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, बट कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 45 रुपीज़ से कम तो नहीं होने वाली। सो यानी इस कंपनी की जो जीएमपी प्राइस है वो 45 तो रहने ही वाली है। तो यानी हमारे पास 60 शेयर है और 45 जीएमपी प्राइस, यानी 2500 से 3000 तक के गेन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आपके 3000 तो कहीं नहीं गए। सो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने ही लगाने हैं। हाँ, ये आईपीओ छोटा है, इसकी वजह से इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन होगा रिटेल ट्रेडर में, रिटेल जो कैटेगरी है उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर 50% भी 50% से ज़्यादा हो सकता है, इसमें इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ये आईपीओ इसकी जो इश्यू साइज है वो 251 करोड़ है। सो इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा होने वाला है इस आईपीओ में। आप देख सकते हैं कि जो ये डेटा है पहले दिन का। सो पहले दिन में आप देख सकते हैं जो रिटेल कैटेगरी में है वो 2.5 गुना भर चुका है ये आईपीओ। ये पहले दिन की बात है, फर्स्ट डे की बात है। सो आज है इस आईपीओ का दूसरा दिन। तो आज के दिन क्या होगा इस कैटेगरी में कितने गुना बढ़ सकता है, उसका मैं अपडेट एक आगे आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ये आईपीओ बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है हमको लिस्टिंग के दिन, क्योंकि पहले दिन ही इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। सो मेरी राय में आपको इस आईपीओ में पैसे ज़रूर लगाने हैं, और 2500 से 3000 तक के आपको प्रॉफिट आपको कम से कम मिल जाने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही इस आईपीओ में। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। और जो भी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह के वीडियो आईपीओ के बारे में बनाता रहूं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।